Good evening, students. Last time we discussed exercise 7.5, question number 4. In this video, we start new question. Question number 5th. Question number 5th is arrange the following in ascending order. Here, we arrange the given fraction number in ascending order. So, firstly, we look at the denominator. Because denominator are same, so we compare the numerator. अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है ये सारे क्या है, अनलाइक है। ठीक है, ये लाइक वाला है, 3 वाला लाइक है और 4 वाला लाइक, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इनको तो आप डायरेक्ट अरेंज कर सकते हो न्यूमरेटर को कंपेयर करके, कि जो ऊपर वाला स्मॉल है तो स्मॉल फ्रैक्शन है और जो ऊपर वाला ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर है या ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा लिखते हैं। मतलब यहाँ पर थर्ड वाले में नीचे 6 6 6 है, तो इसको हम डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं। पहले 1 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। तो छोटे से बड़ा आंसर लिख देंगे। पर इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि नीचे 5 5 है, ये भी लाइक है, तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है ये डिनोमिनेटर अनलाइक, मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग है। मतलब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग में लिखा कैसे जाता है, डिसेंडिंग में लिखा कैसे जाता है। तो इसके लिए एक तरीका है कि असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है और डिसेंडिंग डी से होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए क्या आता है, पहले आता है। ठीक है, तो पहले मतलब स्मॉल नंबर ए है, पहले आता है, मतलब जो स्मॉल होगा पहले आता है। डी बाद में आता है ABCD में, तो डी ग्रेटर नंबर हो गया। तो असेंडिंग में ए आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है, मतलब स्मॉल से ग्रेटर जाएंगे, छोटे से बड़ा जाएंगे। और डिसेंडिंग में डी आ रहा है, डी मतलब बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब बड़े से छोटा जाएंगे। ये हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में पता चलता है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 11/21, 1/7, 17/35, 7/15। पहले हम इन अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इनको लाइक बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो 21, 7, 35 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि सारे ऑड नंबर है। फिर 3 से जाएगा, तो 3 की टेबल में 21 7 टाइम आते हैं, 7 का 7, 35 का 35, 15 5 टाइम आते हैं। फिर 5 से जाएगा तो 7, फिर 7 35 7 टाइम आते हैं, 5 1 टाइम आता है। फिर 7 से जाएगा तो 1 1 1। तो हमारा एलसीएम आया 3 × 5 × 7, मतलब 3 × 5 15, 15 × 7 105। अब 105 हमारा एलसीएम आया है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर हमारा है 21, 7, 35, 15, इन सभी डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, हमें 105 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम 105 आया। तो अब 21 जो है हमारा 11/21, इसका जो 21 है इसको हम 105 कैसे बनाएंगे। मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 21 से क्या बन जाए 105। तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कैसे पता चला कि 5 का ही करना है, तो यहाँ पे देखो फैक्टर 3 × 5 × 7। तो यहाँ पे देखो 3 और 7 का इंटू करते हैं तो क्या होता है 21। तो 21 आ गया, तो 21 में किसका इंटू कर रखा है 5 का। तो 5 का इंटू कर रखा है, मतलब 21 में 5 का इंटू करने से हमारा 105 आ जाए। तो 5 का इंटू किया, तो नीचे जब 5 का किया तो ऊपर भी 5 का इंटू करेंगे, तो 11 5 55 और नीचे आएगा हमारा 105। नेक्स्ट 1/7 है,
तो 7 में किसका इंटू करें कि 105 आ जाए। तो हम जानते हैं 7 में 15 का इंटू करें क्योंकि 15 7 जा 105। इसके अलावा अगर पता नहीं चलता है तो ये देखो एलसीएम में 7 को अगर हटा दें तो 7 में किसका इंटू कर रखा है तो 3 इंटू 5 15 होता है। तो 15 का इंटू जब हम 7 में करेंगे तो हमारा 105 आएगा। तो नीचे 15 है तो ऊपर ही 15 है तो 1 और 15 बाय 105 17/35। अब 35 में किसका इंटू करें कि 105 हो जाए। तो अब वापस से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 35 कैसे आ रहा है 5 इंटू 7 35। तो जब 5 और 7 तो 35 बना रहा है तो बाकी क्या बचा 3, मतलब 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो 35 में 3 का इंटू करेंगे तो ऊपर भी 3 का इंटू करेंगे तो 51/105। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 7/15। तो 15 में किसका इंटू करेंगे 7 का इंटू करेंगे क्योंकि 15 की टेबल आपको पता होगी। तो 7 का इंटू ऊपर भी करेंगे तो 49/105। और अगर आप यहाँ से पता करें तो 3 इंटू 5 क्या हुआ 15 में किसका इंटू करना है 7 का। अब ये जो हमारे आंसर आए हैं ये सभी के डिनोमिनेटर में 105 है, मतलब ये क्या हुआ लाइक बन गए। जब लाइक बन जाते हैं तो हमारा सवाल कैसा हो गया जो हमने पहले बताया था अभी थर्ड वाला क्वेश्चन जिसमें सबके अपन में 6 है या 5 है। तो लाइक बनाने के बाद क्या करते हैं ऊपर न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो न्यूमरेटर जो है असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ए से स्टार्ट हुआ तो स्मॉल से ग्रेटर जाएंगे। तो आप सिंबल भी वो ग्रेटर देन का सिंबल भी लगा सकते हो और कोमे भी लगा सकते हो। तो हमने अभी कोमे लगाए हैं, आप चाहे तो सिंबल भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन का सिंबल है ना। अब सबसे स्मॉल क्या है तो न्यूमरेटर में 55 15 51 49 तो 15 है तो 15/105। फिर अदर स्मॉल नंबर कौन है तो बाकी रिमेनिंग में 49 है तो 49/105। फिर उसके बाद अदर स्मॉल नंबर 51 है तो 51/105। लास्ट नंबर 55/105। अब हमने ये अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे जो हमारे क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, मतलब 15/105 किससे बना है तो 15/105 बना है 1/7 से तो 1/7 लिखेंगे। 49/105 किससे बना है तो ये बना है 7/15 से तो इसकी प्लेस पे 7/15 लिखेंगे। 51 बना था हमारा 17/35 से 55 बना था 11/21। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमने किस ऑर्डर में लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है और अच्छे क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उस प्रोसेस पूरी यही है, उसमें भी कंप्लीट प्रोसेस है लाइक फ्रैक्शन बनाने की। उसके बाद डिसेंडिंग में केवल डी मतलब ग्रेटर से स्मॉल जाएंगे, ठीक है। डिसेंडिंग में ग्रेटर से स्मॉल लिखते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा बस, और यही प्रोसेस है। तो हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन 11/24 7/16 5/6 3/8। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम यहाँ पे जो अनलाइक फ्रैक्शन है इनको लाइक बनाते हैं, नीचे के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं एलसीएम लेके। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इन अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 24 16 6 और 8। तो यहाँ पे 2 से जाएगा क्योंकि सारे इवन नंबर है तो 12 8 3 और 4। फिर 2 से जाएगा 6 4 3 2। फिर 2 से जाएगा 3 2 3 1। फिर 2 बचा हुआ है तो फिर 2 से जाएगा तो 3 1 3 1। उसके बाद 3 से जाएगा 1 1 1। तो हमारे एलसीएम आया 2 2 2 2 इंटू 3, मतलब 2 4 टाइम और 3 1 टाइम। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सारे फ्रैक्शन को लाइक बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 48 बनाएंगे।
तो 24 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो 22/48। और ये तो आपको पता ही है कि 24 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, क्योंकि अगर आप यहाँ से पता करना चाहोगे तो 24 कैसे बना, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 में 3 का इंटू करना 24 बनता है, तो बाकी ये 2 बच जाता है, मतलब कि 24 में 2 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट 7/16 है, तो 16 में किसका इंटू करें, तो 16 की टेबल आपको अगर याद है तो 16 में आपको पता चल जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 21/48 बन जाएगा। और अगर टेबल याद नहीं है तो फिर आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको टेबल 20 तक तो याद होनी ही चाहिए, मिनिमम 20 तक तो याद होनी चाहिए सभी बच्चों को। अब 16 यहाँ पे देखिए, 2 में 2 का 4, 4 में 2 8, 8 में 2 16, तो ये 16 बन गया, तो बाकी क्या बचा था 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से 48 बन जाएगा। अब 5/6, 6 की तो टेबल सभी को याद है, तो 6 की टेबल में 48 कितने टाइम से आते हैं, 8 टाइम, तो ऊपर भी 8 का इंटू होगा तो 40/48। इसी तरीके से 3/8, तो 8 की टेबल भी सभी को याद है, तो 8 में 6 का इंटू होगा तो ऊपर भी 6 का होगा, तो 18/48। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग मतलब कि हमने पहले भी बताया था आपको कि डी मतलब कि ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करें, तो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो सबसे ग्रेटर नंबर हमारा है 22, 21, 40, 18 में से 40, तो 40/48। फिर सेकंड ग्रेटर नंबर कौन है रिमेनिंग में, 22, 22/48। फिर थर्ड वाला ग्रेटर नंबर 21/48, लास्ट में 18/48। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, तो ये किससे बने हुए हैं, तो 40 किससे बना हुआ है, 5/6, तो हमारा पहला नंबर 5/6 आया। 22 किससे बना है, 11/24, 11/24। 21 किससे बना है, 7/16 से। और 18/48 किससे बना है, 3/8 से। तो ये जो हमने लिखा है ये हमारा मेन आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही था और इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आप चाहें तो सिंबल लगाकर भी लिख सकते हैं, सिंबल ग्रेटर नंबर की तरफ सिंबल लग जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसकी अगर आप चाहो तो 7 क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, इसकी फ्रैक्शन लिखनी है। तो क्या आएगा 3/9, इसकी क्या आएगी 5/9, इसका क्या आएगा 4/9, इसका क्या आएगा 1/9। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट भी लिख सकते हो फ्रैक्शन बना के, तो ये आप खुद ही कर सकते हो 7। हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं, और 8 वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। आप लोग जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वही मेन है और वही एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 हमारी जो डिपेंड है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड है, मतलब प्लस और माइनस के क्वेश्चन इसमें करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, तो MCQ में हमारा फर्स्ट है 17/18 प्लस 5/12। तो इनको प्लस करने पे क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, अलग अलग है। तो इनको हम सेम बनाने के लिए एलसीएम वाली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को और MCQ का आंसर पता करते हैं कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो 17/18 प्लस 5/12, तो यहाँ पे 18 और 12 का पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 18 और 12 में 2 का जाएगा 9 और 6 टाइम, फिर 2 का जाएगा 9 और 3 टाइम, फिर 3 का जाएगा 3 और 1 टाइम, फिर 3 का जाएगा 1 टाइम। तो हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम आपका आया यहाँ पे आया है 36। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन, क्योंकि हमें प्लस तो करना है, तो एक लंबी सी लाइन खींचकर एलसीएम को नीचे लिखते हैं 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 18 को भी क्या बना दिया है 36 और 12 को भी क्या बना दिया 36। तो जब नीचे के दोनों 36 बन चुके हैं तो ऊपर में भी तो चेंज आएगा, तो 17 भी चेंज हो जाएगा।
अब 17 चेंज कैसे होगा, तो वैसे तो बहुत सारी जगह पर नीचे का मल्टीप्लाई करके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया जाता है प्लस, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर जो है वो 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो हम एलसीएम की प्रोसेस जो बड़ी क्लास में सिखाई जाती है वही आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आपका क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई, सॉल्व, सिंप्लीफाई 8, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, वो पुरानी जो छोटी क्लास में सिखाई जाती है उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको ये सीखनी है क्योंकि बड़ी क्लास में यही काम आती है। तो फिर से बता देते हैं, पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम को एक लंबी सी लाइन खींच के नीचे लिखेंगे। अब प्रोसेस क्या है, नीचे के नंबर का डिवाइड एलसीएम वाले नंबर में करते हैं। मतलब 18 का डिवाइड हम 36 में करेंगे, तो 18 का डिवाइड जब 36 में करेंगे तो मन में करना है, माइंड में होना चाहिए वो। तो 18 का डिवाइड जब 36 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 18 2 जा 36, तो आंसर क्या आया 2। तो वो जो आंसर डिवाइड का आया है उसी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से होगा। मतलब 18 का डिवाइड किया तो जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर से होगा 17 से, इसी 18 के ऊपर वाले नंबर से। तो 18 से डिवाइड किया तो क्या आया 2 आया, और उस 2 का मल्टीप्लाई 17 से होगा, तो 17 इंटू 2 तो 34 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब 12 का डिवाइड 36 में करेंगे तो 12 की टेबल में 36 3 टाइम आते हैं, मतलब आंसर क्या आएगा 3। 12 का डिवाइड जब 36 में किया तो आंसर आया 3, और उस आंसर 3 का मल्टीप्लाई 12 के ही ऊपर वाले नंबर से करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 इंटू 3 क्या आया 15। तो ये ऊपर के नंबर भी क्या हुए, चेंज हो गए ना। नीचे जब हमारा एलसीएम 36 आया दोनों का चेंज करके, तो ऊपर के नंबर भी चेंज हो गए। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 49/36, और ये आपका ऑप्शन डी है 4 ऑप्शन में से। तो देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड एमसीक्यू, सम ऑफ 5/13, 2/13 और 4/13। तो यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का प्लस करना, सम मतलब प्लस ही होता है, तो प्लस करना बहुत इजी है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक लंबी सी लाइन खींच के वही डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, तीनों को प्लस करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सेम हो तो एक बार लिखेंगे और ऊपर के नंबर को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एलसीएम क्या है लाइक है ना, तो एलसीएम वही आएगा। तो ऊपर के नंबर डायरेक्ट हम प्लस कर लेंगे, तो 5 + 2 + 4, तो ये हो जाएंगे हमारे 11। तो 11/13 हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन 3/8 एंड 3/5 इज, तो डिफरेंस करना है मतलब माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर। तो जब न्यूमरेटर इक्वल होता है तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ऊपर के नंबर सेम है तो नीचे का जो छोटा है वो बड़ा है। 3/5 ग्रेटर है, तो उसमें से हम 3/8 को माइनस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने कंपेयर करके बताया कि ऊपर के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, तो 3/5 ग्रेटर है। तो डिफरेंस में 3/5 - 3/8। अब यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपका आया 40। अब एक लंबी सी लाइन खींच के 40 लिखा। अब प्रोसेस वही वाली, जो 5 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 8 टाइम आएगा। उस 8 आंसर का मल्टीप्लाई इसी 5 के ऊपर वाले नंबर 3 से करेंगे तो 24, माइनस 8 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 5 आंसर आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई इसी 8 के ऊपर वाले नंबर से 3 से करें तो 15। तो 24 से 15 माइनस होगा तो 9/40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।